अच्छा देखो, प्रतिकूलता ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। आजकल लोग कहते हैं हम बड़े टेंशन में रहते हैं, बड़े, हम क्यों? बोले हमारा कोई काम बिना बाधा के पूरा ही नहीं होता, बहुत मुश्किल से पूरा होता, हम बड़े परेशान रहते हैं। हमने कहा किसका काम हो गया? राम जी का हुआ, बिना बाधा के पूरा हुआ हो तो बताओ। सुग्रीव से मित्रता की। अब देखो बाधा की बात करें, सुग्रीव से भगवान ने कहा सखा सोच त्यागो बल मोरे, मेरे बल पर निश्चित हो जाओ। बाली के कारण तुम दुखी हो, मैं बाली को मिटाऊंगा, तुम सुखी हो जाओ। इतना भरोसा दिलाया, अपना मानकर ही तो दिलाया। अच्छा मिलाने वाले हनुमान जी हैं, तो उन पर भरोसा किया और उन्होंने मिलाया, और जिससे मिलाया, जिसके लिए प्रतिज्ञा की, वो कह रहा ठीक है जब आप करोगे तब मानेंगे, अभी तो हमें समझ में नहीं आता। लक्ष्मण जी ने कहा ये तो भरोसा ही नहीं कर रहा है, और आप भरोसा दिला रहे। भगवान ने कहा ज्यादा दुखी है, शायद मान जाएगा। कैसे? बोले परीक्षा दे देंगे तो मान जाएगा। भगवान ने परीक्षा दे दी। अच्छा उसके बाद भरोसा हो गया, बाली बधो इन भई परतीति। अब मित्र ही ऐसा व्यवहार करे, जरा ये तमाशा देखो, विश्वास होगा कि मार डालेंगे बाली को, तो कम से कम भगवान को धन्यवाद बोलना चाहिए कि नहीं? प्रसन्न हो जाना चाहिए कि अरे प्रभु अब हम प्रसन्न हो गए, अब हमें भरोसा, अब आप मार डालेंगे, अब हम निश्चिंत हैं। अरे आपकी बड़ी कृपा, आपकी बड़ी कृपा, आपकी। राम जी सोच रहे थे यही कहेगा ये, लेकिन कुछ ऐसे विचित्र लोग होते हैं जिनके मन की भगवान तक नहीं जान पाते, औरों की कौन कहे। राम जी ने इतना किया, उसके बाद बोला क्या? सो सुनो सुग्रीव जी क्या बोले। भगवान ने कहा कि अब तो प्रसन्न हो जाओ मेरे मित्र, अब तो निश्चिंत हो। अब तो सुग्रीव जी बोले किससे? कहा अपने शत्रु से। अरे काई शत्रु मित्र, दुख सुख संसार में भासते हैं, यथार्थ में है नहीं, सब सपना है। बात बड़ी ऊंची कर रहे हैं और बात सच्ची कर रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं वो गलत क्या कह रहे हैं, वो गलत क्या कह रहे हैं। हमने कहा वो तो गलत नहीं कह रहे हैं, पर आदमी तो गलत है। वो सच्ची बात भी गलत आदमी का है। तो सुग्रीव जी बात तो सच्ची कह रहे हैं कि सुख दुख शत्रु मित्र ये सब प्रातिभाषिक सत्ता है, इनकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है, भासते हैं नहीं, बात सही कह रहे हैं। लेकिन इनसे पूछो कि थोड़ी देर पहले जब तुम रो रहे थे तब संसार सपना नहीं था? परिस्थिति अनुकूल होते ही संसार सपना, और परिस्थिति प्रतिकूल होते ही संसार सत्य। दूसरे का अपमान हो तो संसार सपना, और अपना अपमान हो तो संसार सत्य। भगवान को हंसी आ गई। कब बाली तुम्हारा शत्रु है? नहीं, बाली तो हमारा परम हितैषी है। पूरा इलाज ही उल्टा हुआ। अंदाज कुछ था, कुछ हुआ। कई बार अंदाज उल्टे पड़ी जाती, भगवान तक का अंदाज उल्टा हो गया। उनको अंदाज था ये प्रसन्न हो जाएगा, उन्हें क्या पता कि ये परेशान खुद होगा और हमें भी करेगा। एक आदमी को कम सुनाई पड़ता था, पुराने जमाने की गांव की घटना, मशीन थी नहीं, इसलिए एक लड़के को ले जाते कि वो सामने वाला कुछ बोले तो तुम जोर जोर से बताना कि ये क्या कह रहा है। तो जाने लगे, अपने मित्र बीमार थे देखने, लोगों ने कहा वो बच्चा तो है नहीं। बोले क्या जरूरत, वहां कौन सी बड़ी भारी बातें करनी, देखने ही तो जाना है, दो चार बातें वो कहेंगे हम जवाब दे देंगे। बोले कैसे दोगे? बोले अंदाज से। अब अंदाज उन्होंने बनाया कि हम पूछेंगे तबीयत कैसी है, तो प्राय लोग कहते हैं अब ठीक है, पर वहां उल्टा हो गया मामला। वो गए और भैया तबीयत अब कैसी है? वो खुद जोर से, क्योंकि जो ऊंचा सुनता वो धीरे बोल ही नहीं सकता, उसको लगता है कि सब ऐसे ही सुनते होंगे। तो अब तबीयत कैसी है? सो बोला क्या बताएं, मर रहे हैं। अब इनको सुनाई तो नहीं पड़ा, इन्होंने समझा, अब कह रहे हैं कि पहले से ठीक है। सो बोले भगवान की बड़ी कृपा है, सब कुछ जल्दी हो जाएगा। मित्र को बड़ा बुरा लगा कि हम मर रहे हैं, ये कह रहे हैं भगवान की कृपा है, तो खींच गया बुरी तरह। तब तक उन्होंने पूछा कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है? तो धीरे से बोला यमराज का। तो इसको सुनाई तो पड़ा नहीं, से सोचा डॉक्टर का। अरे क्या कहना, वो डॉक्टर तो बहुत अच्छे,
उन्होंने कई मरीज ठीक कर दिए, रोज उनका अस्पताल खूब चलता है, तो मैं भी बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। अब उस मित्र को और बुरा लगा, तो कहा खाने को क्या बताया, तो और ज्यादा नाराज हो गया। तो बोला पत्थर। तो बोला अच्छा वो तो बहुत हल्का भोजन होता, आराम से पच जाता है, ठीक है। अब अंदाज उल्टे पड़ जाते हैं। एक आदमी के दांत में दर्द था तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब हमारे दांत में बहुत दर्द है, निकाल दीजिए। डॉक्टर बोला शून्य करने की व्यवस्था नहीं है, दांत दर्द होगा लेकिन सह लेना, हिम्मत नहीं। अब डॉक्टर बहुत सोचे कि इसको हिम्मत भी नहीं है, दांत निकलवाना भी है। नशा करते हो? हाँ कभी कुछ पी लेते हैं। डॉक्टर बोला गलत चीज का सही उपयोग से पिलाओ, नशे में निकलवा लेगा। पिलाया, दांत निकलवाने की हिम्मत आई, बोले थोड़ी थोड़ी आई। डॉक्टर बोला और पिलाओ, और पिलाया। अब नशे में डॉक्टर ने कहा अब तो दांत निकलवाने की हिम्मत आई, तो बड़ी बड़ी आंख कर खड़ा हो गया। बोला अब देखें किसकी हिम्मत है जो हमारे दांत में हाथ लगाता है। अब बोलो, अंदाज उल्टे, उपचार उल्टे पड़ जाते, समय होता है। भगवान ने सोचा कि हम प्रतिज्ञा करेंगे, परीक्षा देंगे तो इसको भरोसा होगा, पर सुग्रीव बोले कि नहीं महाराज साहब। और उसके बाद वर्णन क्या है, अप्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करो दिन राति। ऐसी कृपा करो सब छोड़कर आपका भजन करें। अच्छा इनसे लक्ष्मण जी को हंसी आई, राम जी बोले हंस क्यों रहे, बोले इनसे ये पूछो कि इनके पास सब है क्या जो ये छोड़ना चाहते हैं। अभी तो कह रहे थे बाली ने सब छुड़ा लिया है, तो ये उसे छोड़ना चाहते हैं जो इनके पास है ही नहीं। अरे सब तो छूटे हुआ है, करें भजन, कौन रोकता है इन्हें, जंगल में ही पहाड़ पर बैठे करें भजन। पर भावना ये है कि पहले दिला दे तब तो छोड़ेंगे।